हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में राज्य सरकार सबसे बड़ी बाधक है। स्नातकोत्तर में सेमेस्टर सिस्टम तो लागू कर दिया गया, जबकि स्नातक स्तर पर आज तक लागू नहीं हो पाया, जबकि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में यह वर्षों पूर्व लागू हो चुकी है। इसका खामियाजा मिथिलांचल के छात्रों को भुगतना पड़ रहा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुशासन की सरकार के कलंक हैं। ये बातें पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। हम आए थे दरभंगा और शिक्षा पर हमारी बातचीत चालू हुई कि शिक्षा की क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है। अभी हाल फिलहाल में लगभग 19 दिसंबर को शायद बजट पारित हुआ था। तो हर एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने चाहा कि देखें कुछ नया हो, कुछ उमंग भरा हो, कुछ अच्छा हो, जो हमारे देश के भविष्य ये नौजवान विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ते हैं, उनके लिए इस बार जरूर कुछ ना कुछ अच्छी सुनने वाली बात होगी। क्योंकि सदैव कहते हैं कि गौ दान करो तो गाय कम होती है, कन्यादान करो तो घर में बहन बेटी कम होती है, रक्तदान करो तो रक्त कुछ दिन के लिए कम होता है, लेकिन शिक्षा दान ऐसा दान है कि जितना दो उतना ज्यादा ये बढ़ता है। एक तो में बता दीजिए ना हमको निकाल करके आप, जहां शिक्षक की कमी नहीं है, एक में निकाल के एक किसी कॉलेज में बता दीजिए जहां 100% हो। लॉ कॉलेज में एक था तो एक है, उसको छोड़ करके। तो केवल खाना पूर्ति और जो विषमताएं हैं, जो कमियां हैं, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। जो सच्चाई है उसको नहीं दिखाया जा रहा। साइंस कॉलेज में आर्ट्स वाले पढ़ रहे हैं, आर्ट्स में साइंस वाले पढ़ रहे हैं। ये क्या मजाल है भाई, ये कैसा मजाक है, और कोई देख नहीं सकता। अवर प्रादेशिक नियोजनालय के सहायक निदेशक आशीष आनंद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा अवर प्रादेशिक नियोजनालय में एक जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। जॉब कैंप में 18 से 20 वर्ष उम्र वाले अभ्यर्थी जिनकी जन्म तिथि 1 फरवरी 2001 से 1 फरवरी 2003 के बीच होगी, भाग ले सकते हैं। इस जॉब के लिए अभ्यर्थियों को सभी विषयों में न्यूनतम 50% अंक से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए और वह NSC पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधित भी हों। जॉब कैंप में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को कंपनी द्वारा 2 वर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कंपनी 13,800 रुपये प्रतिमाह अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उसे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड का 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात मारुति सुजुकी कंपनी उसे अपने एम्प्लॉय के रूप में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ नियुक्त करेगी। शराब कारोबारी करने के मामले में उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक ही गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 5-5 लीटर शराब की खेप पकड़ी गई। न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पहद्दी निवासी शराब के कारोबारी एक ही गांव से 2 लोगों को पकड़ लिया गया, जिसे गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर एक और ढोराई सहनी का पुत्र विनोद सहनी और दूसरा छेदी सहनी का पुत्र रमेश सहनी है। इन दोनों को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब के कारोबार करने के मामले में देर शाम गिरफ्तार कर लिया था। थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ा गया है। इस शराब को कल छापामारी किया गया। वहाँ गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ शराब की बिक्री हो रही है उस पोहदी गाँव में। तो छापामारी किया गया। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अभियुक्त विनोद साहनी उनके कटघरा से मिला है और एक अभियुक्त के घर से आंगन से बरामद की गया है शराब। दोनों के पास करीब 5-5 लीटर के शराब है। कितने दिन से इस कारोबार में शामिल है? ये तो काफ़ी दिनों से लगता है संलग्न है, लेकिन खुल के बता नहीं पा रहे हैं। ये किस तरह का शराब? चुलाई शराब है। तो क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों पे की जा रही है? इन लोगों को अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके साथ और भी कोई शामिल है क्या? नहीं, पूछने पर तो नहीं बता रहे हैं कि
शराब लाते हैं और बेचते हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से धरना दिया गया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। के इस धरना स्थल पर 5 दिनों का दिन रात लगातार धारावाहिक रूप से धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस धरना प्रदर्शन का मांग है कि दिल्ली में बैठे जो किसान हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की जो मांग की जा रही है उसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह तीनों कानून किसानों के हित के लिए नहीं है, वह कॉरपोरेट कंपनियों के हित के लिए है, अडानी अंबानी के हित के लिए है और कृषि में उपज और खेती छीनने वाला वो कानून है। इसलिए हम दरभंगा से इस धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों की मांग माने। ये जो बार बार वार्ता हो रही है किसानों और सरकार के बीच में, ये फेल हो रही है। क्यों? यह सरकार जिद पकड़े हुआ है कि इस देश में अडानी अंबानी की राज चलाएंगे, अडानी अंबानी का ही खजाना भरने का काम करेंगे और यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, अन्य तबका का जो मेहनतकश लोग हैं, वो भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे। ये राज वो बनाना चाहते हैं। ये जो विकास का मॉडल है, ये विकास का मॉडल बिल्कुल जनता के खिलाफ है। यह गरीबों के समुद्र में अमीरों के टीले खड़ा करने वाली नीति है, लाइन है, रास्ता है, मॉडल है। भारी वर्षा का सामना करते हुए इस ठंड के मौसम में भी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर, टिकारी बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और मोदी की सरकार उस किसानों को गुलाम बनाने वाली अडानी अंबानी के राज बनाने के लिए जो 3 कृषि कानून लाई है, उस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर माने कई महीना बीत गए। बिहार में बाढ़ आई, ओलावृष्टि हुआ और आज तक बिहार के किसानों को फसल क्षति मुआवजा नहीं दिया गया। और इन तमाम सवालों को दाखिल खारिज को लेकर के, इन तमाम सवालों को लेकर के आज से यह अनिश्चितकालीन धरना हम दरभंगा समाहरणालय में दे रहे हैं और यहाँ समाहरणालय के कलेक्ट्रेट साहब से मांग करते हुए दरभंगा में उच्च न्यायालय के बेंच की स्थापना करने, पाठशाला में मैथिली का पढ़ाई हो, हवाई अड्डा दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने सहित कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा धरना दिया गया आयुक्त कार्यालय के समक्ष। आरओबी दरभंगा शहर में जाम के समस्या डेली छै। दरभंगा से लहरियासराय आबे में 4 चक्का के तो लग जाए, बहुत समय 2 चक्का के 1-1 घंटा लग जाए जाम के चलते। तय खास कर दोनार रेलवे स्टेशन, रेलवे के स्टेशन गुमती, दोनार गुमती पर अविलंब रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कल जाए, दरभंगा के उपराजधानी के मान्यता दिल जाए। एही मांग के संग हम सब जे छै धरना पर बैसल छी। मिथिला संघ आई जे हमर सबके चिर परीक्षित जे एही मांग है से सब मांग के लऽ के आयल धरना पर। हाईकोर्ट बेंच के स्थापना हो, एतऽ जे हवाई अड्डा छै से हवाई अड्डा जे छै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। ओहिके बाद जे छै से एहि शहर में जते रेलवे पर छै से तो ओवरब्रिज बनबे करे, और
जेना पटना में छै, जेना दिल्ली में छै, संपूर्ण शहर में ओवरब्रिज बने, जाहिसँ एतऽ के लोग के आवागमन में सुविधा हुई शहर में। आइ कमिश्नर के सामने अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में विभिन्न मांग के लऽ के निरंतर धरना के कार्यक्रम होइत रहल अछि। ओहि परिप्रेक्ष्य में आइ हम सब सबसे पहले जे छै से हाई कोर्ट के बेंच के स्थापना दरभंगा में हुए, ओहि के लेल हम सब डिमांड केलहुँ हैं। ई पहिलेओ से हमर सबके डिमांड रहल अछि। दोसर जे एम्स के जे छै से निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ कयल जाय, जाहिसँ पूरा मिथिलांचल के लोक के एवं नेपाल तक के लोक जे एतऽ अबै छथि इलाज करबै लए, हुनका सुविधा प्रदान होनि। न्यायालय के समक्ष हम सब एक दिवसीय धरना विभिन्न महत्वपूर्ण मांग लऽ कऽ दऽ रहल छी, जाहिमे पहिल मांग है हमरा सबके जे दरभंगा माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ दरभंगा में स्थापित हुए। ई बहुत पूर्व से मांग चल रहा है। बहुतो बेर हम सब धरना दिलौं, समारोह आयोजित केलौं, लेकिन अखन तक बिहार सरकार के मानसिक रवैया शायद ठीक नहीं बुझाइए जे बरखो पूर्व मांग के अखन तक एहि पर कोनो फैसला नहीं लेल गेल है। हम बिहार सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मांग करै छी जे अविलंब एहि मांग के पूरा कयल जाए। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रोफेसर विभूति आनंद के साथ सीएम कॉलेज के हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत विभाग के शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में साहित्य की ओर लौटे कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर इंदिरा झा, प्रोफेसर मंजू राय, डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर संजीत कुमार झा, डॉक्टर रूपेंद्र झा, प्रोफेसर रागनी रंजन, प्रोफेसर अभिलाषा कुमारी, डॉक्टर प्रीति कनोडिया, डॉक्टर अब्दुल हाई, विपिन कुमार सिंह तथा डॉक्टर जिया हैदर ने भाग लिया। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में साहित्य की ओर लौटे रिटर्न टू लिटरेचर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आज हस्ती मैथिली साहित्य के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर विभूति आनंद आए हुए थे, जिनके साथ महाविद्यालय के सभी साहित्य विभाग जैसे मैथिली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के सभी शिक्षक उपस्थित होकर के उनसे संवाद किया और विभूति आनंद अपने जीवन के जो तमाम संघर्ष हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन एवं राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में लुई ब्रेल का पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया पोरहोम में, जिसके मुख्य अतिथि थे प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह। उन्होंने मुख्य पुण्यतिथि के अवसर पर कहा कि पोरहोम को सजाकर रखूंगा। लुई ब्रेल सम्मान से नवाजे जाएंगे पूर्व आयुक्त मयंक बरवरे एवं समाज सेवी उज्जवल कुमार। दृष्टि दिव्यांगों को छात्रावास हेतु शीघ्र आवंटित करूंगा कमरे। उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में महाराजा के सपनों को दूंगा मूर्त रूप। पोरहोम के समीप लुई ब्रेल चौक नामकरण सह प्रतिमा निर्माण की भी मांगे उठी। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर मित्रनाथ झा तथा धन्यवाद ज्ञापन उज्जवल कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश प्रसाद निराला, अवध बिहारी ठाकुर, रेखा पाहूजा, राजू शर्मा ने लुई ब्रेल के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। आज हम उस महापुरुष का स्मरण करने के लिए एकत्र हैं
जिन्होंने आज हम दृष्टि दिव्यांगों को आप सब बुद्धिजीवियों दिव्यांग शुभचिंतकों के सन्मुख बैठने लायक बनाया। आज ब्रेल, कंप्यूटर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने के बाद ब्रेल की उपयोगिता फिर भी बहुत है, क्योंकि जब तक ब्रेल नहीं तब तक हम क्यों आए हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम नए समाज के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन सारे विषयों पर हम चिंतन मंथन करने में अक्षम होते अगर लुईस ब्रेल ने हमें ये वरदान न दिया होता। आज यहाँ के अच्छा लगा और जानकारी हुआ यहाँ के बारे में। अच्छा कैंपस है और कुछ समस्याएं हैं लोगों की, छात्रावास का, अन्य जो भी समस्या मेरे समक्ष आया है, हम लोग बैठ के देखेंगे कैसे समाधान कर सकते हैं। अन्य जो वो भी है, जितना इशू है हर एक इशू पर बैठकर हम लोग समाधान निकालेंगे। ये जो दुर्दशा है इस पुअर होम का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका भी एक हम लोग डेट दिया है इस पर बैठक करने के लिए। अभी तो हम ज्वाइन ही किए हैं, तो समझ के समस्या को समाधान करेंगे। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी न सिर्फ हिंदी बल्कि क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी और मैथिली फिल्म के लिए इंडस्ट्रीज की मांग उठने लगी है। मुंबई से बिहार के दरभंगा पहुंचे भोजपुरी फिल्म के निर्माता रंजन जी और गंगवा फिल्म में एंग्री लेडी की लीड भूमिका निभाने वाली महिला कलाकार पिंकी रंजन ने बिहार सरकार से यह मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द बिहार में भी फिल्म इंडस्ट्रीज बनाए और इसका बढ़ावा दे, ताकि फिल्म उद्योग बिहार में लगने से न सिर्फ यहाँ के कलाकारों को अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों का पलायन भी रुकेगा और बिहार आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेगा। बिहार और बिहारी में काफ़ी लगन है और मेहनत की बात कहते हुए यह भी कहा कि यह एक कहावत है, बिहारी एक बिहारी सब पर भारी। फिल्म की महिला कलाकार पिंकी रंजन ने कहा कि बिहार के युवा के अंदर कला की कमी नहीं, लेकिन पैसे के अभाव में हर कोई मुंबई जैसे शहर में ज़्यादा दिन संघर्ष नहीं कर सकता। ऐसे में बिहार में अगर फिल्म इंडस्ट्री सरकार लगाती है तो अनेकों कलाकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और अपनी प्रतिभा को निखार अपने जीवन को सफल कर दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। खासकर उन्होंने कहा कि महिला के लिए यहाँ पर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। ऐसे में सभी महिला कलाकार बिहार से बाहर मुंबई कैसे जा सकती है, संभव ही नहीं लगता। उन्होंने बताया कि हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। उनका सौभाग्य अच्छा था कि उन्हें फेसबुक के जरिए भोजपुरी फिल्म के निर्देशक से जान पहचान हुई और कला को उन्होंने समझा और अपने फिल्म में लीड रोल दिया और वे छोटे मोटे कलाकार करते करते आज बड़े फिल्म पर्दे पर भी आ गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार फिल्म इंडस्ट्रीज बनाकर कलाकार को मदद करे तो आने वाले समय में वे भी अपने स्तर से आने वाले नए कलाकार को मदद करने का भरोसा दिलाया। साथ ही फिल्म निर्माता रंजन जी ने भी कहा कि बिहार में प्रतिभाशाली कलाकारों की कमी नहीं। बिहार में भोजपुरी और मैथिली के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाया जा सकता है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कलाकार को एक पहचान भी मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भोजपुरी फिल्म का बहुत डिमांड है। यह भाषा अब कई अन्य जगहों पर भी बोली और समझी जाती है।
इसमें ज़्यादा लोगों का रुझान है, जबकि मैथिली मीठी बोली है। इस भाषा में भी फिल्म बनाकर बिहार में नए फिल्म इंडस्ट्रीज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के तरह बिहार में भी नीतीश सरकार फिल्म इंडस्ट्रीज बनाए। इसके लिए वे पहले भी नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। उनका स्टोरी कुछ अलग हटके देखने को मिलता है मुझे, तो मुझे वो देखने को मिला। जिस मैं नाम लेती हूँ, जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल में 2019 में जो है गंगवा का मैंने हाजीपुर में किया, अभी जो है यूपी गोरखपुर में सजनवा का किया। उन दोनों का स्टोरी से लोगों को संदेश ये जाएगा कि हम कितना स्ट्रांग है, हम लेडीज़ कितना स्ट्रांग है। अगर हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएं तो हमें लेडीज़ नहीं बल्कि हमारे ही घर के फैमिली, चाहे हमारे मिस्टर रहे, फैमिली के जो भी सदस्य हैं जितने भी हैं, सब सपोर्ट करेंगे महिलाओं के प्रति कि जो है सो नहीं सपोर्ट करना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारा फिल्म एकदम पारदर्शी, एकदम क्लीन है, कोई इसमें अश्लीलता नहीं है और फैमिली के बीच में रह के देखने वाली है। और मैं यहाँ आने के बाद मुझे ये अनुभव लगा कि मैं यहाँ भी महिलाओं को जागरूक करूँ और महिलाओं को ही नहीं बल्कि हर एक यंग नौजवान को आगे बढ़ाऊँ, फिल्मों के जरिए रोजगार दूँ। जिस तरह से हमारे मोदी जी के जो है सो उन्होंने जो बोला है कि अपने अपने इंडस्ट्री में सब आगे बढ़ो, स्ट्रांग बनो, तो वो हर कोई स्ट्रांग है लेकिन उसको जो है रास्ता नहीं मिल पाता है। तो हम लोग एक अकेले सिंगल कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एक यूनिटी बनाएं पब्लिसिटी के जरिए, जे आपके थ्रू एक यूनिटी बनाएं तो अच्छा रहेगा कि आगे जाके हमारा दरभंगा का, हमारा बिहार का, हमारा झारखंड का, महाराष्ट्र के तरह, दिल्ली के तरह हम लोग आगे बढ़ें और जो है ये जो है ना रोजगार अच्छा है। क्या लगता है, मतलब छोटे कलाकार जिसके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस तरह से मुझे रंजन जी मिले उसी तरह से मैं सब, हर महिला हो, यंग लड़के लोग हो, जो भी हैं, लेडी है, लड़की है, सबको मैं जो है उनके थ्रू और जो भी डायरेक्टर है उनके थ्रू भी, हर किसी के थ्रू जो है आगे बढ़ने का ये एक अच्छा जरिया है। आपके थ्रू मैं जो है सो चाहती हूँ कि यहाँ भी जो है शूटिंग हो और यहाँ भी जो है दिल्ली मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ही घर में दाल रोटी खाओ, खुशी से जियो और आगे बढ़ो। यस, ये आपने सही बोला, फिल्म इंडस्ट्री बिहार में होना चाहिए। ये सरकार को जो है हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम लोग को जागरूक होने के लिए आप इस पे मंथन करें और हम संजीदगी से इसको लें। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में कुष्ठ आश्रम सोनकी में 50 एवं बुनियाद केंद्र बिरौल में 44, 99 जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों के बीच सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा कंबल का वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नेहा नूपुर ने बताया कि जिले में दिसंबर माह में जब शीतलहर का प्रकोप प्रारंभ हुआ तो जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर के समीप एवं सड़क किनारे मिलने वाले बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों को ढूंढ कर कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि उन्हें इस कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से अब तक जिले के कुल 3055 जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत 268 भिक्षुओं के बीच कंबल का वितरण किया गया। दरभंगा लहरियासराय स्टेशन के समीप अवस्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर के समक्ष जिलाधिकारी ने स्वयं सैकड़ों भिक्षुओं को कंबल उपलब्ध कराया था।